ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, मत पत्र से दोबारा चुनाव कराओ, उसके बाद कोई और मुद्दा होना चाहिए। एसआईआर से हुआ नुकसान, बिल्कुल हुआ, मानता हूं, लेकिन वो नुकसान इतना नहीं था कि आरएसएस और बीजेपी चुनाव जीत जाए। इतनी बड़ी संख्या में नहीं जीतती, सरकार नहीं बनती, क्योंकि एसआईआर में से जो बचे हुए लोग हैं ना, वो भी तो नहीं दे रहे। आरएसएस और बीजेपी से नफरत करते हैं लोग, नहीं करेंगे क्या? ऐसे व्यक्ति से नफरत करेंगे या नहीं करेंगे? कोई भी भारतीय बताओ आप मुझे। मैं ज्यादा नुकसान देने वाला कोई काम नहीं हो सकता अगर ममता बनर्जी साहिबा सुप्रीम कोर्ट चली गई। मतलब ये जो हम लोगों के पास अभी कुछ थोड़े बहुत तरीके बचे हैं ना, उसको भी खत्म करने का जो उनको रास्ता बताया जा रहा है, ये आरएसएस और बीजेपी की चाल है। सुप्रीम कोर्ट हरगिज नहीं जाना चाहिए। मैं इसलिए कैटेगोरिकली बोल रहा हूं, हरगिज नहीं जाना चाहिए बंगाल के इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट में। ममता बनर्जी साहिबा को सबसे पहला काम अगर कोई करना है, वो जुझारू हैं, वो लड़ने वाली हैं, उनके पास कार्डर्स भी हैं, लेकिन उनका रास्ता सही नहीं है लड़ाई करने का। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि उनको हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, सिर्फ 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नहीं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां उनका कैंडिडेट हारा है, इलेक्शन पिटीशन हम जैसे लोगों से सही तरीके से डिस्कस करके इलेक्शन पिटीशंस डालनी पड़ेंगी, सही तरीके से। अगर सीधी सुप्रीम कोर्ट कोई ले जा रहा है उन्हें, तो वो भीतरघात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट से हार के आएंगे 100%। मैं अभी बता रहा हूं पहले से। एक पुरानी कहावत है, आप सभी लोगों ने सुनी होगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हम लोगों की बात जो विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं सुन नहीं रहे हैं। हम लोग ने ईवीएम के बारे में रिसर्च करके, छानबीन करके, अदालतों में केस डाल के एक पूरा प्रोटोकॉल बना रखा है, एसओपी बना रखी है कि कैसे जब तक हम लोगों का आंदोलन पेपर बैलेट वापस लाने का देश में सफल नहीं हो जाता, ईवीएम की बदमाशी को, ईवीएम की चोरी को, ईवीएम के जहर को देश के जो लोकतांत्रिक ढांचा है और जो इलेक्शन का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, उसमें उस जहर को कैसे कम किया जा सकता है, उसकी शक्ति को कैसे कम किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोगों ने देश भर में पूरी रिसर्च करके एक अच्छा मॉडल बना रखा है। लेकिन हर विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टी में आरएसएस और बीजेपी ने अपने स्लीपर सेल्स छोड़ रखे हैं, और वो स्लीपर सेल्स, एक ही काम मोदी जी ने उन स्लीपर सेल्स का लगा रखा है, और वो काम है विपक्ष के नेताओं को ईवीएम के आंदोलन से, जो जनता का आंदोलन है, उससे दूर रखना। आप मोदी जी को कितना बुरा भला बोल लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आरएसएस और बीजेपी को कितना बुरा भला बोल लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आप ईवीएम के खिलाफ आंदोलन मत करो, ईवीएम के खिलाफ लड़ाई मत करो, और इसमें आरएसएस और बीजेपी सफल है अपने स्लीपर सेल्स के माध्यम से। और ये देश का सबसे बड़ा नुकसान इस समय अगर कोई कर रहा है, तो वो देश की विपक्ष की पार्टीज कर रही हैं, जो कि हर इलेक्शन हारने के बाद कुछ दिन के लिए ईवीएम की बात करती हैं, उसके बाद फिर कभी एसआईआर पे भटक जाते हैं, कभी वोटों की चोरी पे भटक जाते हैं, कभी दूसरे प्रदेशों से भ्रष्ट अधिकारी आके यहाँ गड़बड़ करते हैं इलेक्शन में, इस पे चले जाते हैं, कभी चुनाव आयोग को गलिया के या गाली दे के अपनी भड़ास निकाल लेते। लेकिन विपक्ष जो है पूरी तरीके से फेल हो चुका है आरएसएस और बीजेपी को चुनाव लूटने से रोकने में। सर, अखिलेश यादव कल मिलने जा रहे हैं ममता बनर्जी से, तो क्या इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले दिनों में? क्योंकि यूपी में चुनाव है, लगातार ईवीएम और मशीन पे सवाल जुड़ते ही है, धांधली हो ही रही है, तो अखिलेश यादव मिलने के बाद क्या यूपी में कुछ दफ्तर चेंज होगा? उत्तर प्रदेश में 100% अगर हम लोगों की बात नहीं सुनी, 100% आरएसएस और बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। 100%, 99%, 99.9% नहीं। गुजरात में 100% भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस की सरकार बनने जा रही है अगले इलेक्शन में। उत्तराखंड में 100% बनने जा रही है, कोई नहीं रोक सकता। अगर जो रास्ता सही है, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन अभी से शुरू करना पड़ेगा, पेपर बैलेट वापस लाने के लिए आंदोलन शुरू करना पड़ेगा, और जब तक पेपर बैलेट वापस नहीं आता, ईवीएम के जहर को, बेईमानी को रोकने के लिए जो हमने इतनी मेहनत करके एक पूरा तरीका बनाया है, उसका पालन करना पड़ेगा।
पश्चिम बंगाल में भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ममता बनर्जी साहिबा को सबसे पहला काम अगर कोई करना है, वो जुझारू हैं, वो लड़ने वाली हैं, उनके पास कार्डर्स भी हैं, लेकिन उनका रास्ता सही नहीं है लड़ाई करने का। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि उनको हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, सिर्फ 100 कॉन्स्टिट्यूंसीज में नहीं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां उनका कैंडिडेट हारा है, इलेक्शन पिटीशन हम जैसे लोगों से सही तरीके से डिस्कस करके इलेक्शन पिटीशंस डालनी पड़ेंगी सही तरीके से। अगर सीधी सुप्रीम कोर्ट कोई ले जा रहा है उन्हें, तो वो भीतरघात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट से हार के आएंगे 100%, मैं अभी बता रहा हूं पहले से, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि किसी के पास स्ट्रेटजी नहीं है। 50-50 पीएल हार चुके हैं ईवीएम के खिलाफ, 50-50 पीएल। ये तो हम ही लोग हैं जो इतनी मेहनत करके थोड़ी थोड़ी जो जीत है वो हासिल कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हमें ईवीएम की जो सीसीटीवी फुटेज की अभिषेक बनर्जी साहब बात कर रहे हैं ना, हमें दे दो, वो हमने आदेश अदालत से कराए। किसने कराए? हमने। और स्लीपर सेल्स हमसे बात नहीं करने देंगे किसी भी विपक्ष के नेताओं को। तो मैं स्लीपर सेल्स की भी गलती नहीं मान रहा हूं, गलती सिर्फ देश के लोगों को समझ लेना चाहिए, गलती सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं की है। वो इतनी ताकत नहीं रखते हैं कि आरएसएस और बीजेपी को रोक सकें देश लूटने से। तो जवाबदेही अब विपक्ष के नेताओं की है। जब बंगाल में नतीजे के बाद मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने से मना कर दिया, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो एक पॉलिटिकल तरीके से पोस्टरिंग है, एक मतलब राजनीतिक उनका विरोध करने का एक तरीका है। इस्तीफा या दें या ना दें, 7 तारीख तक उनकी असेंबली अभी चल रही है, उसका जो टेन्योर है, जो वो टाइम है, वो ख़त्म हो रहा है। उसके बाद वो अपने आप चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगी। एक इस्तीफा देना तो और चार्ज हैंड ओवर करना तो एक फॉर्मेलिटी होती है। ये वो समझदार हैं, वो कोई इस चीज़ पे ज़्यादा मतलब डिपेंड नहीं कर रही होंगी। ऐसा नहीं है कि उनको ऐसा लग रहा होगा कि वो चीफ मिनिस्टर बनी रहेंगी, लेकिन एक उन्होंने विरोध का तरीका, अच्छा तरीका दिखाया है। परंतु असली तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ वो होगा ईवीएम के खिलाफ कमर कस के। पहला मुद्दा पूरे देश का, हर विपक्ष के नेता का एक ही होना चाहिए, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, मतपत्र से दोबारा चुनाव कराओ। उसके बाद कोई और मुद्दा होना चाहिए। एसआईआर से हुआ नुकसान, बिल्कुल हुआ, मानता हूं, लेकिन वो नुकसान इतना नहीं था कि आरएसएस और बीजेपी चुनाव जीत जाए। इतनी बड़ी संख्या में नहीं जीतती, सरकार नहीं बनती, क्योंकि एसआईआर में से जो बचे हुए लोग हैं ना, वो भी तो नहीं दे रहे। आरएसएस और बीजेपी से नफरत करते हैं लोग, नहीं करेंगे क्या? ऐसे व्यक्ति से नफरत करेंगे या नहीं करेंगे? कोई भी भारतीय बताओ आप मुझे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं छोटा सा। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पे बैठ के, नरेंद्र मोदी जी, किसी और देश को, और किसी और देश में से भी इजराइल जैसे देश को फादरलैंड बोल सकता है, कोई भी भारतीय ऐसे व्यक्ति से नफरत करेगा या नहीं करेगा, ये आप मुझे बता दो। कोई हमारा फादरलैंड हो सकता है भारत के अलावा, या मदरलैंड हो सकती है भारत के अलावा, सपने में भी नहीं हो सकती किसी भारतीय के। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने बोला तो मन में तो सबके नफरत है ना प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से, सॉरी, जो प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं। तो कोई वोट देगा इन्हें? नहीं देगा। बचे हुए वोट जो लोग हैं एसआईआर में जो कट गए नाम, उनके बाद भी तो बचे हैं वोटर्स, वो भी नहीं देंगे। मुद्दा क्या है? वोट लोग कहीं दे रहे हैं, गिनती कहीं और हो रही है, और वो ईवीएम के माध्यम से होती है। ये बात जब तक नहीं मानेंगे, हर इलेक्शन के बाद यही होगा। हरियाणा के बाद यही हुआ, आप लोगों को याद है। उससे पहले जब 3 राज्यों में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, यही एक स्टोरी है जो बार बार रट रखी है ऑपोजिशन के लीडर्स ने, आके दोहरा देते हैं। हरियाणा के इलेक्शन के बाद, महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद, बिहार के इलेक्शन के बाद, अब असम और बंगाल के इलेक्शन, बंगला के इलेक्शन के बाद एक ही स्टोरी रट रखी है। एक ही स्क्रिप्ट पढ़ना होता है, आके करना कराना कुछ नहीं है। कुर्बानी देने का समय आ चुका है। ये लोग तो करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि स्लीपर सेल्स भारी पड़ रहे हैं, और इनकी गलती है अपोजिशन के लीडर्स की, सबकी। हम लोग तो आंदोलन शुरू करेंगे ही ना, जनता करेगी और हम लोग करेंगे। कोई नहीं रोक सकता हमें देश बचाने से, हम अम्बेडकरवादी हैं। हम, कोई नहीं करेगा तो हम लोग तो करेंगे ही। जैसे हमने 2024 के शुरू में की थी वो आंदोलन, जन आंदोलन बड़ा था, हम लोग करेंगे, क्योंकि जनता के अभी भी मुझे फोन आ रहे हैं, ईवीएम सबसे बड़ा मुद्दा है। जनता चाहती है कोई आंदोलन करे। हम लोगों का तो छोटा मुट्ठी भर लोग हैं, और हमारे बहुत सारे लोग आंदोलन के बीच में से ही तोड़ भी लिए गए, और उन्होंने विपक्ष की पार्टीज ज्वाइन कर ली। और विपक्ष की पार्टीज में जाके देख, सबसे बड़ा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जितने हमारे आंदोलन, ईवीएम के आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, और जो किसी विपक्ष पॉलिटिकल पार्टी में चले गए विपक्षी, ईवीएम का मुद्दा ही भूल गए, वो दूसरी बातें करने लगे।
ये है सबसे बड़ा सबूत कि स्लीपर सेल्स जो हैं लोगों को लालच दे के हमारे ग्रुप को तोड़ रहे हैं। पर कितने तोड़ोगे? और आएंगे, ईवीएम को हटाएंगे ही। सर ज्ञानेश कुमार के साथ क्या करना चाहिए? कोई कार्रवाई हो सकती है? चुनावी प्रक्रिया? चुनावी कार्रवाई करेगा कौन? कोई सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है। इससे ज्यादा नुकसान देने वाला कोई काम नहीं हो सकता अगर ममता बनर्जी साहिबा सुप्रीम कोर्ट चली गई। मतलब ये जो हम लोगों के पास अभी कुछ थोड़े बहुत तरीके बचे हैं ना, उसको भी खत्म करने का जो उनको रास्ता बताया जा रहा है, ये आरएसएस और बीजेपी की चाल है। सुप्रीम कोर्ट हरगिज नहीं जाना चाहिए। मैं इसलिए कैटेगोरिकली बोल रहा हूं, हरगिज नहीं जाना चाहिए बंगाल के इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट में। इंडिविजुअल जो इलेक्शन पिटीशंस डालनी पड़ेंगी, हर एक टीएमसी के और दूसरे विपक्ष के जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनको हर एक को अपनी डालनी पड़ेगी हाई कोर्ट में पिटीशन। उसके बाद लेकिन ठीक वाली पिटीशन, और ठीक से लड़ने पड़ेंगे केसेस। साथ के साथ एक पीसफुल जन आंदोलन भी होना पड़ेगा, तब रास्ता है। 6 महीने साल भर में अभी भी ठीक से होगा काम। सही लीगल सलाह भी स्लीपर सेल्स दे रहे हैं आजकल, ये भी प्रॉब्लम है। स्लीपर सेल्स की बात सुन के सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हो रही है, मतलब बिल्कुल ही आत्मघाती चीज होगी है। मैं इसलिए बिल्कुल साफ तौर पे कह रहा हूं, जो भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट ले जाएगा वो आरएसएस के इशारे पे ले जाएगा, इसमें मुझे तो कोई शक नहीं।